तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे होंगे। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ आप यूनिवर्स से ले सकते हैं अपनी लाइफ में ले रहे होंगे, और अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है। सबसे पहले तो ये मत सोचिएगा कि मैं मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ। आज की जो ये रीडिंग है वो इसीलिए है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत पॉजिटिव करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमें ही बुराई मिलती है और लोग हमें नेगेटिव समझते हैं और हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि लोग आपके शत्रु बन जाते हैं? तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी सब लोगों से रिजनेट करे, मे बी ना करे, लेकिन जिन लोगों से रिजनेट कर रही है वो ही उस एनर्जी को क्लेम करें, बाकी लोग जाने दीजिएगा। आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली होगी। तो देख लेते हैं आप सबके बुरे क्यों बन जाते हैं। सब अच्छा करते करते, लोगों की भलाई करते करते ऐसा क्या हो जाता है कि आप ही नेगेटिव हो जाते हैं, लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। चलिए, एट ऑफ स्वॉर्ड, और वो कार्ड स्प्लिट हो रहे हैं बहुत जल्दी से। कप्स की एनर्जी आ गई है, 9 ऑफ कप्स। लोग क्यों दुश्मन बन जाते हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड एक साथ आए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आ गई, एंड हियर इज़ द एम्प्रेस। कप्स की एनर्जी 5 कार्ड में से 2 कार्ड में कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप जो पहला कार्ड देख रहे होंगे, 8 ऑफ स्वॉर्ड का, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आप देख रहे होंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है वो यहाँ पे क्या कह रही है कि आप कितना भी सोच लें, कितना भी आप ऐसा करने की कोशिश कर लें कि अब आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अब आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, अब दुनिया ने जो आपको दिया है वही आप वापस देंगे, तो वेरी फ्रैंक टू बी, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। दुनिया आपके बारे में गलत बोलती है, दुनिया आपके बारे में नेगेटिव बोलती है, नेगेटिव थॉट्स रखती है, लेकिन आप फिर भी दूसरों के दुख में दुखी होना, ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना अपना अधिकार मांग लिया है कि अगर कोई दुख है ना, किसी को दुखी आप देख रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो आप उसकी हेल्प करके रहेंगे, आप उसके लिए अपनी जी जान लगा देंगे, आप उसके लिए सब कुछ समर्पित करके रहेंगे। यहाँ पे ऐसी फीलिंग निकल के आ रही है, ऐसी एनर्जीज़ कुछ आ रही हैं। क्योंकि इस कार्ड को देखिए ना, लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, लोग मतलब आपको चारों तरफ से नेगेटिविटी ने घेर रखा है, लेकिन फिर भी देखिए ना आप, ये सेकेंड नंबर देखिए, फिर भी आप ना दूसरों के बारे में सोचना नहीं छोड़ते हैं, दूसरों के बारे में पॉजिटिव करना नहीं छोड़ते हैं, दूसरों की हेल्प करना नहीं, आपके दिमाग में वो चलता रहता है। अगर आपने किसी को देख लिया ना कि वो दुखी है, तो आपके दिमाग में कंटिन्यूअस चलता रहेगा, अरे वो दुखी है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, वो दुखी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो ये वहाँ पे कंटिन्यू चलता रहता है। अब देखिए कप्स की एनर्जी, कप्स और पेंटिकल्स मैं दोनों एक साथ दूंगी, 6 ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप। यूनिवर्स आपको, कोई आपका कितना भी गलत कर ले, कोई आपके साथ नेगेटिव कितना भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम प्योर सोल होते हैं, हमारे कार्मिक सच्चे होते हैं, हमारे कार्मिक बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो दुनिया में कोई उस अधिकार को हमसे नहीं छीन सकता। स्ट्रगल बहुत है ना, कप्स की एनर्जी है, और कप्स की एनर्जी भी इतनी है कि आप देखिए, एक नीचे आप बॉक्स देख रहे हैं और फिर एक पर्सन है जो फ्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, आपके पास सब कुछ है। कुदरत ने भी आपको बहुत कुछ दिया है, मालिक ने आपको बहुत कुछ दिया है, ऊपर वाले ने। आपका जो एफर्ट्स है वो कभी खाली नहीं गया, है ना। आपने जो भी संघर्ष का रास्ता चुना, जो भी आप ऐसे कहूँ तो जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, जो भी आप अपनी लाइफ में कुदरत से जो मांगा आपने, जो यूनिवर्स से आपने मांगा, वो कुदरत ने आपको दिया।
और उससे आपने क्या किया, सिक कप्स की एनर्जी है। जैसे कि कहा ना कि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, आप किसी को परेशान नहीं देख सकते, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जो पर्सन आपको दुखी दिखा उसको संभालना शुरू कर दिया। आपको हमेशा ये लगा कि जिस संघर्ष के रास्ते पे आप चले हैं, कप्स की एनर्जी का मतलब समझिएगा, जिस संघर्ष के रास्ते पे आप चले हैं, जो रास्ता आपने अपनाया है, बड़ा लंबा सा रास्ता हो गया आपके लिए, तो वो चीज़ किसी दूसरे को ना करनी पड़े, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, अपनी बातें शेयर करना, अपने इमोशंस को उसकी प्रॉब्लम में लगा देना, ये आप हमेशा करते हैं। और इससे क्या होता है, सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। सामने वाला ये सोचता है कि इसमें आपका कोई स्वार्थ है, आप सेल्फिश हैं, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप उससे लेना चाहते हैं, देना नहीं, लेना चाहते हैं। सामने वाला आपकी सारी हेल्प करने को नेगेटिव समझ लेता है, सारी हेल्प करने को ये सोच लेता है कि आपने जो किया वो अपने लिए किया, आप जो रास्ता दिखा रहे हैं रास्ता भटकाने के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ना अच्छे लोग नहीं होते हैं। कोई किसी की अगर बिना वजह हेल्प कर रहा है तो सामने वाला पहले ये सोचता है ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, वो जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। और सामने वाला जब फिर से कप्स की एनर्जी है, आप तो उसको अपना समझ के, अपना बेस्ट समझ के, आप तो ये चाहते हैं कि वो सीधे रास्ते चले जाए। आप देखिए ना इस एनर्जी को, देखिए, कप्स 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 कप्स, देना 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 देना। आप एडवाइस दे रहे हैं, आप गाइड कर रहे हैं, आप सही रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाला अंदर ही अंदर उस चीज़ से चिढ़ रहा है, उस चीज़ से डर रहा है, उस चीज़ से डिप्लोमेटिक हो रहा है ना। उस चीज़ को वो क्या समझ रहा है कि आप ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़्यादा अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यहाँ से आप नेगेटिव हो जाते हैं उनके लिए। आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ आप गलत हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये निकल के आई कि किसी को अगर आपको कुछ देना भी है, किसी की हेल्प भी करनी है, किसी के बारे में कुछ बताना भी है, कुछ सोचना भी है, तो सामने वाले को आके मांगने दो। सामने वाला अगर सलाह भी मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, सामने वाले को करने दो। ये जो गलती है अपनी तरफ से आगे जाके बढ़ के दे देना। फिर दूसरी चीज़ क्या है, मालिक की कृपा आपके ऊपर बहुत है, यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर बहुत है। आप एक ऐसी सोल हैं जो कभी किसी का गलत करना जानती ही नहीं है, जो किसी के बारे में नेगेटिव बोलना जानती ही नहीं है। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये लोगों को ना बर्दाश्त नहीं होता है, लोगों को ये चीज़ सिर्फ एक नाटक लगती है, दिखावा लगता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है कि आप, मतलब दुनिया में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये चीज़ लोगों को परेशान करती है। अब ये तो हो गई आपकी बात, अब वो दुश्मन क्यों बन जाते हैं, है ना। हम दूसरी डेक निकालेंगे कि सब अच्छा करते करते भी आप सबको दे रहे हैं, कप्स की एनर्जी है, सब है, फिर वो दुश्मन क्यों बन जाते हैं, शत्रु क्यों बन जाते हैं। आपकी भलाई चेंज का कार्ड है, ओके। हाँ, बड़ी अजीब सी एनर्जी आई है यहाँ पे, जो आप सुन के आपको थोड़ा ये भी लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने कहा ना अजीब सी एनर्जी आई है। हाँ, चेंज के बाद नथिंगनेस आना। सारे कार्ड ही ले लेते हैं पहले, पेशेंस का कार्ड हो ही गया था तो इसको ले लेते हैं। अजीब सी एनर्जी इसलिए कहा कि चेंज का कार्ड पॉजिटिव होता है, और उसके सडन बाद देखिए, जो लोग डेली रीडिंग देखते हैं उनको तो समझ में भी आ गया होगा कि शत्रु बन क्यों जाते हैं। मास्टर, वेरी गुड। अब ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले द एम्प्रेस के बाद, अर्थ की एनर्जी के बाद, मदर यूनिवर्स की एनर्जी के बाद चेंज का कार्ड आया। क्या कह रहा है, अपने आप को बदलिए, है ना। चेंज मतलब बदलिए।
एक पॉजिटिविटी आपके अंदर की ख़त्म नहीं हो सकती और करनी भी नहीं है। हमें किसी कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई हमारे साथ नेगेटिव कर रहा है, तो उसके लिए हम बदल जाएं, उसके लिए हम नेगेटिव हो जाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। आपको करना क्या है? अब आप जो बिना मांगे सलाह देते हैं, लोगों की जो हेल्प करते हैं, जो लोग आपसे कुछ ऐसा नहीं है आपको समझ में नहीं आता है, आपको वो लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि कौन लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, कौन लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, बहुत अच्छे से आप उनको हैंडल भी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जब हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों की जब हेल्प कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस रास्ते चलो, उस रास्ते चलो, तो ये करने से आपके सारे कार्मिक्स ख़त्म हो रहे हैं, सारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो रही है, नथिंगनेस, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको अगर ये लगता है कि ये इंसान सीधे रास्ते चलेगा तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत हैप्पी हो जाएगा, या इसका स्ट्रगल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा। आप लोगों को क्यों प्रूव करें? देखिए, हर आदमी के कर्माज हैं। आपके शत्रु क्यों बन जाते हैं? आपने अच्छा किया, आपने स्ट्रगल किया, आप अपनी लाइफ में कामयाबी पा गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी रास्ते पे चल के दूसरा कामयाबी पा जाए, क्योंकि उसके कार्मिक्स अलग हैं, उसकी सोच अलग है, वो काम करते करते लोगों का बुरा चाह रहा है, तो यूनिवर्स उसको वही तो फल देगी, कुदरत उसको वही तो फल देगी। आपने क्या किया? आपने अपना रास्ता उनको दिखाया, लेकिन आप ये भूल गए कि उनके थॉट्स और आपके थॉट्स में बहुत फ़र्क है। आपके दिखाए रास्ते पर ही तो वो चल रहे हैं, लेकिन उनका दिल तो काला है, दिल तो खराब है ना उनका। और जिनका दिल खराब है, तो आप कैसे सोच लें कि जो कामयाबी आपको मिली है वो कुदरत उनको भी दे देगी? अब जब वो कामयाबी उनको नहीं मिलेगी उस रास्ते पे चल के, तो अपने जो भी उनके गुनाह हैं, उनके जो भी कर्म हैं, जो भी उनका असली चेहरा है, वो सामने आएगा। उनको उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा कि आपने गलत रास्ता दिखाया। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपने प्योरिटी से काम ही नहीं किया, आपने फुल फ्लैश मेहनत ही नहीं की, आपने एफर्ट्स ही नहीं किए। वो क्या कहेंगे? आपने जानबूझ के गलत रास्ता दिखाया, आपने जानबूझ के गलत चीज़ें की, आप नहीं चाहते थे कि मैं सही रास्ते जाऊं, यानी कि अपनी जो भी नेगेटिविटी है, अपना जो भी गलत सही है, वो यहाँ पे निकाल देंगे और आप उनके सबसे बड़े शत्रु हो जाएंगे। आपने अच्छा किया, कर्मा उनके खराब थे, इसलिए दोष सारा आप पे आ गया और आप उनके शत्रु हो गए। पेशेंस का कार्ड है, नंबर 7 का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। अगर आप किसी का भला करना भी चाहते हैं, ये आगे के कार्ड गाइडेंस के कार्ड है। तो जब तक कोई आपसे आके ना कहे कि मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, मुझे आप रास्ता दिखाइए, मुझे आप सही सोच के साथ मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब तक आप उन्हें गाइड ना करें। आप अगर देख भी रहे हैं ना कि कोई इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है, आप अगर देख रहे हैं कि वो इंसान सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, तो भी आपको आगे से बढ़ के किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। ये एक आपकी लाइफ का सच बता रहे हो, उन लोगों की लाइफ का सच बता रही हूँ जो लोग अपनी लाइफ में बार बार चोट खा रहे हैं। आप ये हैं इनोसेंस, आप तो इनोसेंस से सारा रास्ता बता देते हैं, सब बता देते हैं, है ना, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे हो जाएगा, आप सब कुछ बता देते हैं। और सामने वाला क्या कहता है? क्योंकि सामने वाला प्योर सोल नहीं है, सामने वाला पॉजिटिविटी नहीं फील करता है, तो वो क्या कहता है कि ये जो चीज़ मेरी लाइफ में हुई है, ये आपकी वजह से हुई है, ये जो चीज़ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आपकी वजह से नहीं हो पा रहा हूँ। तो अब अगर आपको किसी का कुछ भला भी करना है, लोग आपके शत्रु ना बने, लोग आपके दुश्मन ना बने, लोग आपके नेगेटिव है ना हो, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। दिल दुखेगा, क्योंकि आप इनोसेंट सोल हैं, आप प्योर सोल हैं, आप चीज़ों को गलत होते नहीं देख सकते, लेकिन गलत होते देखना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है जब तक कोई आपसे कुछ ना मांगे। मास्टर्स, आपके अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, आपको यूनिवर्स ने सारी पावर दी है, आपको वो सारी चीज़ें मिली हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन बेनिफिट क्या? अगर कोई आपकी
बात नहीं मानता है और आपको ही बुरा बना देता है, तो इस एनर्जी का यूज़ मत कीजिए। सामने वाले के कार्मिक्स और आपके कार्मिक्स में एक डिफरेंस है और वो आपको रखना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब इस ऐसे रिश्ते में कई बार हम ऐसे फंस जाते हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि आप बच्चों को भी सलाह दे रहे हैं, जो लोग मैरिड हैं जिनके बच्चे, वो भी नहीं समझ पाते होंगे, वो कहते होंगे आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं आता है। ऐसी भी सिचुएशन में फंस जाते होंगे आप देख रहे हैं आपके भाई बहन गलत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका नियर एंड डियर गलत कर रहा है, आप उसको नहीं रोक पाते हैं, तो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आप उनकी कसौटी पे खरे नहीं उतरेंगे। आपका नेचर, जो इनोसेंस व्यक्ति है वो तो अपनी सारी बातें बता देगा ना, वो तो अपनी सारी चीज़ें खोल के रख देगा और अपना सही बात दिखाएगा। और सामने वाला क्या सोचेगा, नहीं नहीं इसने अभी कुछ छिपाया है, इसने अभी कुछ गलत बोला है, अभी कुछ गलत किया है, अभी चीज़ें कुछ नेगेटिव हुई हैं, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। तो वो नहीं होने देना है, वो नहीं करना है। तो अब आगे देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है और क्या है। ये देखिए, कृष्णा डिवोशन। अगर आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं, कृष्णा की एनर्जी को सबसे पहले अपनी लाइफ में क्लेम करें। डिवोशन क्या कहता है? डिवोशन अपने आप पे विश्वास रखना अच्छी बात है, पॉजिटिव। कृष्णा ने भी बहुत लोगों को उपदेश दिया, बहुत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आखिर में महाभारत के युद्ध के लिए मैं एक आपको इंसिडेंस बताती हूँ कि इन्होंने, भीष्म ने कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केशव, आप सब कुछ रोक सकते थे, आप चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। क्यों कहा? क्योंकि सच में अगर कृष्णा चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, लेकिन उन्होंने ये युद्ध होने दिया। क्योंकि बुरा, अगर वो समझाते रहते तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर की जो एक अपनी पहचान है, इंसान जो खुद चाहता है, उसके जो कार्मिक्स थे वो हील नहीं होते, ना कौरवों के होते ना पांडवों के होते। इसलिए जब कृष्णा तक ने वो युद्ध नहीं रोका, तो हम और आप तो बहुत छोटी सी चीज़ हैं। तो आप इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। स्पिरिचुअलिटी, गाइडेंस, आपने जो कमिटमेंट की है वो बिल्कुल पूरी कीजिए। बिल्कुल पहचानी भी जाएगी, लेकिन कब पहचानी जाएगी? जब आप सामने वाले को ये चांस देंगे कि वो आपसे आके उस चीज़ के बारे में बात करे, उस चीज़ को समझे, ना कि आप अपनी तरफ से कुछ बताते जाएं। गए थे कृष्ण अपनी तरफ से ऑफर लेके, लेकिन दुर्योधन ने उसको ठुकरा दिया था। तो आप वो कृष्ण मत बनिए कि आप अपनी तरफ से ऑफर लेके पहुंच जाइए और सामने वाला आपका शत्रु बन जाए और सामने वाला आपको ब्लेम करने लग जाए कि आप तो वन साइड चीज़ें खेलते हैं। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो जो लोग भी इस लाइफ में इसलिए परेशान हैं कि लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं, तो भाई आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो कृष्णा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, कृष्णा के थॉट्स को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में जय श्री कृष्णा बोलिए और हेल्प कीजिए। कीजिए, बिल्कुल हेल्प कीजिए, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं कि लोग आपके शत्रु बन जाएं। इस कंडीशन पे नहीं कि लोग आपकी पॉजिटिविटी को आपका पागलपन समझने लगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू।